रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, इसमें बोला हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब हमारा हेमिस्फेयर आ चुका है। रेडियस की वैल्यू बच्चों दे रखी है आपके पास 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस है हमारे पास बच्चों 10 सेंटीमीटर। अब आप इसको आगे कंसिडर करने की कोशिश करो, रेडियस है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर्मूला जो होता है, क्योंकि क्या पूछा है आपसे हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपको क्लियरिटी के साथ पता है कि आपको क्या निकालना है, टीएसए निकालना है। तो टीएसए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3πr², ठीक है। 3 अपनी जगह पे है, पाई की वैल्यू हम यहाँ पे 3.14 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 3.14 मल्टीप्लाई बाई रेडियस यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे आर रेडियस का स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, टोटल आ जाएगा 942। अब 942 के आगे कुछ तो वैल्यू लगाओगे, मीटर सेंटीमीटर, तो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर आ गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल, यहाँ पे कैसा सिस्टम है, स्फेरिकल, हेमिस्फेयर नहीं है, तो स्फेयर का क्या होता है, टोटल सरफेस। ये देखते ही आपके दिमाग में खटक से घंटी बजनी चाहिए, हमें टोटल सरफेस निकालना है। अब उस घंटे के बाद आगे बढ़ते हैं कि एक बलून है, उस स्फेयर के शेप में है, वो अपने साइज को या लेंथ को इंक्रीज करता है 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर तक। मतलब पहले बलून आधा फूला होगा, ठीक है, पहले बलून इतना फूला होगा, बलून इतना फूल गया होगा, ठीक है, तो इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज कर गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो रेडियस एक बार 7 था, दूसरी बार 14 था। अब आपसे ये पूछा हुआ है कि फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून इन 2 केसेस। तो रेशियोज पूछा है सरफेस एरिया का, यानी कि जब 7 सेंटीमीटर था तब भी आप इसका सरफेस एरिया निकालोगे, और जब 14 सेंटीमीटर था तब भी सरफेस एरिया निकालोगे, और फिर दोनों को डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया निकालते हैं जब इसका रेडियस कितना था, 7 सेंटीमीटर। तो जब रेडियस 7 सेंटीमीटर था तो सरफेस एरिया जब आप निकालोगे तो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr², क्योंकि इसमें तो एक ही चीज़ होती है, वो क्या होती है, टीएसए। सीएसए का तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। 4 पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 22/7, कुछ नहीं बोला तो 22/7, रेडियस 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 4 इंटू में 22 डिवाइडेड बाई 7 था, ये आ जाएगा 7 इंटू में 7, तो एक 7 से एक 7 कट जाएगा, ये सॉल्व होकर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से 14 सेंटीमीटर पे भी रेडियस की जगह जहाँ पे मैंने 7 पुट करा है, आपने 14 पुट करना है। 14 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करके भी आप सरफेस एरिया निकालोगे, तो आपके पास 2 सरफेस एरिया आएगा, एक S1 आएगा और एक S2 आएगा, ठीक है। S1 किसकी वजह से आएगा, 7 सेंटीमीटर की वजह से, और S2 किसकी वजह से आएगा, 14 सेंटीमीटर की वजह से आएगा। जो दोनों सरफेस एरिया आ जाएंगे, इनको आपस में हमें डिवाइड कर लेना है। तो मैं आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज दिखाता हूँ कि कहाँ पे क्या कुछ हुआ है। ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब देखो, जो 7 सेंटीमीटर है इसकी वजह से हमने सरफेस एरिया निकाला, राइट। तो हम यहाँ पे अपने ओर से करने की कोशिश करते हैं। देखो, जब 7 सेंटीमीटर था, जब रेडियस था 7 सेंटीमीटर, तो हम सरफेस एरिया निकालेंगे, तो वो आ जाएगा आपका 4πr²। तो 4 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 है, इंटू में r², इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू में 22 इंटू में 7। इसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और जब रेडियस 14 सेंटीमीटर है, रेडियस इज योर 14 सेंटीमीटर, तब आप सॉल्व करोगे, तब भी आपको फॉर्मूला यही लगाना है, 4πr², 4 इंटू में 22/7 इंटू में 14 इंटू में 14, रेडियस का स्क्वायर है, तो ये सॉल्व हो गया 4 इंटू में 22 इंटू में 2 इंटू में 14, राइट। इसको सॉल्व कर लेना, जो ये आंसर आया ना, ये दोनों आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके, इनको आपस में फिर डिवाइड कर लेना है, तो इनका रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो कि आता है 10 और ये आता है 20, जस्ट सपोज करो, तो आप रेशियो डिवाइड कैसे करते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 20, 1:2 आ जाता। तो जो भी आंसर आया है उस आंसर को डिवाइड कर लेना, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन अच्छे से। तो आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर वापस चलते हैं जो कर रहे थे। 4th क्वेश्चन था, तो ये 4th क्वेश्चन हो गया। अब 5th क्वेश्चन पे आते हैं, राइट। अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ, अच्छा, जो बाउल होता है अपने पास, जो कटोरी होती है, वो कटोरी कैसी होती है, कटोरी हेमिस्फेयर के शेप में होती है, इस शेप में, राइट। लेकिन कटोरी के इस ऊपर वाले पे कोई भी मटेरियल नहीं लगा होता, ये तो हॉलो होता है, खाली होता है। यानी कि जब भी आप बाउल की बात करते हो, कटोरी की बात करते हो, तो आप हमेशा कर्ड सरफेस निकालते हो, टोटल नहीं निकालते, ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है ना कटोरी के, तो आप सिर्फ और सिर्फ कर्ड सरफेस निकालते हो, ये वाला पार्ट सिर्फ निकालते हो, दैट्स इट। अच्छा, क्या क्या पूछा है आपसे, आपसे बोला हुआ है कि इसका जो डायमीटर है 10.5, तो डायमीटर कहाँ होगा, डायमीटर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा डायमीटर होगा, ठीक है। इसका जब आधा कर देंगे, इसका जब हम आधा कर देंगे, तो ये आधा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आधा करने के बाद। तो रेडियस जो है आपके पास ये है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में रेडियस की ज़रूरत पड़ती है। तो डायमीटर है बच्चों, देखो यहाँ पे डायमीटर है 10.5,
तो रेडियस कितना आएगा 10.5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। तो ये देखो 10.5 को हमने 2 से डिवाइड किया, आपके पास रेडियस आ गया। फॉर्मूला निकालना है आपको हेमिस्फेरिकल बॉल का। तो कौन सा हेमिस्फेयर में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, टोटल या कर्ड? हम कर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि बॉल है ऊपर से खाली है, बता चुका हूँ मैं। तो कर्ड सरफेस का फॉर्मूला होता है 2πr²। कॉन्सेंट्रेट करो 2πr², राइट। अब 2 की वैल्यू 2 ही रहती है, पाई की वैल्यू 22/7 आ जाती है, और रेडियस हमने निकाला था 10.5 का हाफ, वो आया था 5.25। तो रेडियस की जगह हमने डाल देंगे 5.25। आप आपस में इनको मल्टीप्लाई कराओगे और आपके पास आंसर निकल के आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो बाउल है ना, इसका कर्ड सरफेस आ गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन्होंने बोला है कि इस पे टिन की प्लेटिंग करनी है, ठीक है, इसके ऊपर टिन की प्लेटिंग करानी है आपको। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे प्लेटिंग कराते हो तो 16 रुपये खर्च आता है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे प्लेटिंग कराओगे तो कितना आएगा 16/100, राइट। तो अगर आपको जो बाउल पे पूरा पेंटिंग कराना पड़ेगा, तो जो बाउल का एरिया है उसको 16/100 से मल्टीप्लाई करा दो। तो 16/100 से आप इसको जब मल्टीप्लाई करा लोगे तो ये आपके पास कॉस्ट निकल के आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, देखो। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको कि ये सरफेस एरिया क्या निकल के आया, राइट। उसके बाद हमारे पास है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा आता है 16। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा आएगा 16/100, राइट। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा क्या आएगा, आप इससे मल्टीप्लाई करा दो 173.25 से, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर निकल के आएगा 27.25।